नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रहस्यमय इतिहास में। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, छावाजी महाराज के बारे में मैं अगली वीडियो में विस्तृत रूप से बताऊंगी। तो चलिए हमारे साथ इस नए सफ़र में, जहां हम आपको छावाजी के उन अनसुने और रोमांचक किस्सों से रूबरू कराएंगे जो आपको जोश और गर्व से भर देंगे। एक ऐसा योद्धा जिसने मुगलों को नाकू चने चबवा दिए, एक ऐसा राजा जिसे उसकी वीरता के कारण छावा कहा गया। हम बात कर रहे हैं महान योद्धा संभाजी महाराज की, जिनका बलिदान, साहस और युद्ध नीति का अद्भुत उदाहरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। वे मात्र 9 वर्ष की उम्र में राजनैतिक और सैन्य शिक्षा के लिए जयसिंह के दरबार में भेजे गए। वे एक कुशल रणनीतिकार थे। इतिहास सिर्फ किताबों में बंद कुछ शब्द नहीं होते, यह उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी वीरता से इसे लिखा है। ऐसे ही एक योद्धा थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी तलवार की गूंज औरंगजेब के दरबार तक सुनाई देती थी। इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें मिटाने की लाख कोशिशें की जाती हैं, लेकिन वे अमर हो ही जाते हैं। ऐसे ही महान योद्धा थे छत्रपति संभाजी महाराज, जिनकी बहादुरी, बलिदान और अटूट संकल्प ने पूरे मुगल साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। संभाजी महाराज एक राजा, एक योद्धा और एक महान बलिदानी, जिनकी कहानी जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आइए इस अद्भुत इतिहास की गहराइयों में चलते हैं और जानते हैं कैसे उन्होंने अपने दुश्मनों को युद्ध के मैदान में धूल चटा दी थी। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ था। वे शिवाजी महाराज और सईबाई के पुत्र थे। जब वे सिर्फ 2 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद वे राजमाता जीजाबाई के संरक्षण में बड़े हुए। वे बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान थे। उनको कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, मराठी, फारसी और कई भाषाओं में वे बहुत ही निपुण थे। केवल 9 साल की उम्र में वे मुगल दरबार में आदिल शाही और मुगलों की राजनीति को समझने के लिए जयसिंह के दरबार में भेजे गए थे, जहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। संभाजी महाराज ने कम उम्र में ही युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। वे अपने पिता शिवाजी महाराज के साथ कई युद्धों में शामिल हुए और अपनी बहादुरी से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिनमें से मुगलों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाइयाँ सबसे अहम थी। 1681 में शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद संभाजी को मराठा साम्राज्य का दूसरा छत्रपति बनाया गया। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने सोचा कि मराठा साम्राज्य कमज़ोर हो गया है, लेकिन संभाजी महाराज ने उसे गलत ही साबित कर दिया। 1681 में उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ सीधा मोर्चा खोला। संभाजी महाराज ने 25 वर्षों तक मुगलों से युद्ध किया और औरंगजेब की लाख कोशिशों के बावजूद भी मराठा साम्राज्य की नींव को हिलने नहीं दिया। संभाजी महाराज सिर्फ एक राजा ही नहीं, बल्कि असली धर्मवीर थे। उनकी बलिदानी गाथा आज भी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है। उनकी निडरता और राष्ट्रभक्ति हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी छापामार युद्ध नीति, जिसे गुरिल्ला वारफेयर के नाम से भी जाना जाता है, इतनी जबरदस्त थी कि मुगल सेना थक हार कर कमज़ोर होने लगी। 1689 में संभाजी महाराज को मुगलों ने धोखे से पकड़ लिया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने या मौत चुनने का विकल्प दिया, लेकिन वीर संभाजी भी कहाँ कम थे। उन्होंने बिना डरे कहा, मौत मंजूर है, लेकिन धर्म और स्वराज्य से समझौता कभी नहीं। इसके बाद उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं। कहा जाता है कि उनकी आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गईं, शरीर पर लोहे की गर्म कीलें ठोक दी गईं, उनकी जीभ कटवा दी गई। 40 दिनों तक भयानक यातनाएं देने के बाद 11 मार्च 1689 को उनकी हत्या कर दी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद भी मराठा साम्राज्य नहीं रुका। उनके बलिदान ने मराठों को और ताकतवर बना दिया और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। आज भी संभाजी महाराज मराठा योद्धाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। संभाजी महाराज की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए। अगर हौसला मजबूत हो तो जीत हमारी ही होगी। संभाजी महाराज की कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे महान राजा की है जिसने अपने आत्मसम्मान और धर्म के लिए
अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भी उनकी वीरता की गूंज पूरे भारत में सुनाई देती है। क्या आपको लगता है कि संभाजी महाराज को इतिहास में वह स्थान मिला जिसके वह हकदार थे? हमें कमेंट में बताइए और इस महान योद्धा की कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय भवानी, जय शिवाजी।